नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और जो भी न्यू स्टूडेंट है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं उन सभी कॉन्सेप्ट को करवा चुका था। तो जो भी स्टूडेंट उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। अब उससे आगे भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछ सकता है उन चीजों को भी। अच्छा, इसमें इक्वालिटी इन इक्वालिटी में कोडेड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को भी मैंने करवा चुका था कि किस तरह से उसमें सिंबल का यूज किया जाता है। तो उन चीजों को पहले देखें फिर इस पार्ट पे आए। अब यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए और वो क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो एसबीआई के पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2014 के एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन एसबीआई एसोसिएट्स पीओ ऑनलाइन एग्जाम और ये पूछा गया था 30/11/2014 इसमें पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि बी लेस देन इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन के ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एस। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन है यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ए ग्रेटर देन एस एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे बी लेस देन इज इक्वल्स टू के। ये दिया गया है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे कि इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। एंड ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। एंड ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। एंड ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे कि ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। ये पूछा गया था क्वेश्चन और ये पूछा गया था एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा गया था 2014 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें और कंक्लूजन को देखें तो जो कंक्लूजन दिया जाता है वो स्टेटमेंट से ही दिया जाता है यहाँ पे। अब कंक्लूजन यहाँ पे ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन एस। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है ए ग्रेटर देन एस। ए और एस के बीच में देखें तो इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। इस वाले पार्ट्स को देखें तो ए से लेकर एस तक ये क्या दिखा रहा है कि ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना। हम केवल इतनी की बात कर रहे हैं ए से लेकर एस तक। और
ए और एस के बीच में 3 सिंबल का यूज किया गया, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ए और एस के बीच में 3 सिंबल का यूज किया गया है, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो ए के प्लेस पे एन भी लिख सकते हैं और एन के प्लेस पे ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे ए और एस की बात करते हैं तो इसके बीच में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है। जब इस तरह के सिंबल होते हैं तो सिंगल सिंबल जो होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो ये कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में है बी लेस देन इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है बी और के के बीच में। यहाँ पे जो रिलेशन दिखा रहा है वो रिलेशन दिखा रहा है बी और के बीच में। तो वो क्या कह रहा है कि बी लेस देन इज इक्वल्स टू के। बी और के बीच में देखें, बी और के बीच में देखें तो ये क्या दिख रहा है, इसके बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, लेस देन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। मतलब कि ये पार्ट क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। और नॉन स्टैंडर्ड पार्ट हो गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बी और के है, जो बी और के है वो क्या होगा, या तो बराबर भी हो सकता है, या बी बड़ा हो सकता है, या फिर बी छोटा हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, मतलब ये क्या होगा कि पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने पहले भी बता चुका था कॉन्सेप्ट में कि जो नॉन स्टैंडर्ड सीरीज स्टेटमेंट होते हैं उसमें जनरली जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, पार्सली रॉन्ग होता है। तो ये क्या है, ये शो कर रहा है नॉन स्टैंडर्ड, इसलिए ये क्या हो गया, पार्सली रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। इसमें कह रहा है कि या तो कंक्लूजन फर्स्ट या कंक्लूजन सेकेंड क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। ना तो कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा और न ही कंक्लूजन सेकेंड सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। इसमें कह रहा है कि इस ऑप्शन को तभी मार्क करेंगे जब दोनों कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर डी की बात करते हैं तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। डी में क्या कह रहा है कि केवल कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन होगा। अगर इसी में दूसरा कंक्लूजन ले, इसी में कंक्लूजन है यहाँ पे कंक्लूजन कर रहा है यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि बी लेस देन इज इक्वल्स टू एन, एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि यस लेस देन एन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पीओ एग्जामिनेशन में, एसबीआई के। इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि बी लेस देन इज इक्वल्स टू एन। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि या तो यहाँ पे जो बी होगा छोटा होगा एन से, या फिर जो बी होगा वो बराबर होगा एन के। इसका मतलब ये हो सकता है ना। और बी और एन के बीच में बात करते हैं तो यहाँ पे बी और एन, इस पार्ट को देखें तो बी और एन के बीच में लेस देन इज इक्वल्स टू और इज इक्वल्स टू दो सिंबल का यूज किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और एन जब दोनों बराबर है तो ए के प्लेस पे एन और एन के प्लेस पे ए लिख सकते हैं। और जब इस तरह से लिख सकते हैं तो बी क्या हो रहा है, छोटा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है। मतलब फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड है यस लेस देन एन। जो यस है वो एन से क्या है, छोटा है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट्स पे आते हैं, एन और यस वाले पार्ट्स पे, एन और एस वाले पार्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एन और एस के बीच में दो सिंबल का यूज किया गया है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंबल है ग्रेटर देन। तो सिंगल सिंबल की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि कंक्लूजन सेकेंड भी क्या है यहाँ पे, करेक्ट। अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे तो कौन से ऑप्शन सही होगा,
कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन सी को तभी मार्क करेंगे जब दोनों कंक्लूजन क्या होगा, करेक्ट होगा, ट्रू होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे k greater than is equals to L is equals to M greater than is equals to N is equals to O less than is equals to P। ये कह रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट है ये। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन कह रहा है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि k लेस देन इज इक्वल्स टू n एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि l इज इक्वल्स टू o। अब यहाँ पे कंक्लूजन को देखते हैं तो फर्स्ट में क्या है कि k लेस देन इज इक्वल्स टू n। k और n वाले पार्ट्स को देखें तो k और n के बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। मतलब कि इस रिलेशन को अगर हम देखें k और n को तो k क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है n से और बराबर भी हो रहा है n के। मतलब फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्या दिया गया है, l इज इक्वल्स टू o। यहाँ पे l और o की बात करते हैं, l और o जो यहां से यहां तक l और o तक देखते हैं तो इसके बीच में इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इतने साइन का यूज किया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे m और n ये भी आ रहा है l और o के बीच में, लेकिन यहाँ पे m और n के बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का सिंबल यूज किया गया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि l और m दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। मतलब l के प्लेस पे m भी लिख सकते हैं और m के प्लेस पे l, जब बराबर होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। n के प्लेस पे o लिख सकते हैं और o के प्लेस पे n भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे l और o को देखें तो जो l होगा और o होगा, l और o होगा, ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं, l बड़ा भी हो सकता है और l छोटा भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि जो l होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मतलब कि जो कंक्लूजन सेकेंड होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियली रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी को तभी मार्क करेंगे जब कंक्लूजन फर्स्ट, केवल फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट में आते हैं, इसी में है कंक्लूजन, इसी स्टेटमेंट से है रिलेटेड कंक्लूजन। और वो कंक्लूजन है यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट k लेस देन p एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे m ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू o। अब हम स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखें फिर स्टेटमेंट को देखें तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या कर रहा है कि k लेस देन p, k और p के बीच में रिलेशन को देखें, k से लेकर p तक के रिलेशन को देखें तो k और p के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन दोनों का यूज किया गया है। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू। और जब इस तरह के सिंबल होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन दोनों का यूज किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। और नॉन स्टैंडर्ड में कोई भी कंक्लूजन क्या होता है, पार्शियली रॉन्ग होता है। यहाँ पे k और p के बीच में रिलेशन को अगर हम देखें, k और p के बीच में रिलेशन को, तो इसके बीच में ग्रेटर देन भी यूज किया गया है और लेस देन का भी यूज किया गया है, इज इक्वल्स टू का भी यूज किया गया है।
तो इज इक्वल्स टू से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे परेशानी किससे होगी है, ग्रेटर देन और लेस देन। और यही दोनों क्या करेगा, ये इसको जो रिलेशन होता है के और पी के बीच में अननोन करके रखेगा, अननोन होगा। यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं होगा कि के बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो के लेस देन पी है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि छोटा ही होगा कांट से, मतलब ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है एम ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ओ। अब हम एम और ओ के बीच में देखते हैं रिलेशन, एम और ओ के बीच में। तो एम और ओ के बीच में जब एम एन से बड़ा हो रहा है और बराबर हो रहा है, तब तो ओ से भी बड़ा होगा और बराबर होगा, क्योंकि ओ किसके बराबर है, एन के बराबर है। मतलब कि कंक्लूजन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। कंक्लूजन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। हम ऑप्शन ई को तभी मार्क करेंगे जब कौन सा कंक्लूजन सही होगा, केवल सेकंड सही होगा। तो यहाँ पे सेकंड क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे x लेस देन y, y लेस देन इज इक्वल्स टू z, z इज इक्वल्स टू w, ये दिया गया फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पे क्या है कि k ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू j एंड j ग्रेटर देन z, ये कह रहा है स्टेटमेंट। और कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि z लेस देन k, एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि y लेस देन इज इक्वल्स टू w। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो दो पार्ट्स में कंक्लूजन दिए गए हैं, उसे सबसे पहले आपस में कनेक्ट करना होगा। और किससे कनेक्ट करना होगा, जो ये दोनों पार्ट में कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन नेम होंगे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है दोनों पार्ट से। यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन स्टेटमेंट को कनेक्ट करने की देखते हैं तो क्या दिया गया है, x लेस देन y लेस देन इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू w। इस पार्ट को और इस पार्ट को देखें तो कौन सा पार्ट है जो यहाँ पे कनेक्ट कॉमन है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे z हो रहा है, कॉमन z हो रहा है। अगर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, जो z है वो छोटा है किससे, j से, और j क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है और बराबर हो रहा है यहाँ पे k से। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं तो फर्स्ट नंबर का रहा है कि z लेस देन k। अब यहाँ पे z और k के बीच में रिलेशन को देखें तो हम यहाँ पे इस पार्ट को इस तरह से लिख सकते हैं z और k को कि z लेस देन j लेस देन इज इक्वल्स टू k। हम केवल z से लेकर k तक के पार्ट को शो किए हैं। यहाँ पे z और k के बीच में देखें तो लेस देन और लेस देन इज इक्वल्स टू, इन सिंबल का यूज किया गया है। और यहाँ पे सिंगल सिंबल है, मतलब सिंगल सिंबल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि z लेस देन k, तो z क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है किस से, k से। ये इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो रहा है, करेक्ट है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड की बात करते हैं तो y लेस देन इज इक्वल टू w, y और w की बात करते हैं यहाँ पे, y और w, तो y क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है और बराबर हो रहा है। जब यहाँ पे y z से छोटा हो रहा है या z के बराबर है और z किसके बराबर है, w के, तो इसका मतलब है कि y है वो w से भी छोटा होगा, w के बराबर होगा, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे ये दोनों कंक्लूजन को करेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर
ट्रू। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है कंक्लूजन, इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जे, एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि k ग्रेटर देन y, ये कह रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि x और j के बीच में रिलेशन, यहाँ पे किसके बीच में, x और j के बीच में रिलेशन को देखें तो x और j के बीच में क्या शो कर रहा है, x और j के बीच में क्या शो कर रहा है, x और j के बीच में देखें यहाँ पे तो x लेस देन y लेस देन इज इक्वल्स टू z लेस देन j। हम केवल x से लेकर इस वाले पार्ट तक लिखे, इस वाले पार्ट्स को यहाँ पे शो किए हैं। तो ये पार्ट क्या शो कर रहा है, स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि सभी सैंपल सेम डायरेक्शन में है। अब x है जो लेस देन इज इक्वल्स टू j है, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू j है, क्या यहाँ पे x बराबर हो रहा है j के, छोटा हो रहा है, यहाँ पे x है वो j से छोटा हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या x है वो j से बड़ा है यहाँ पे और बराबर है। तो यहाँ पे x और j के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे x क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है j से, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू j, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। सेकंड की बात करते हैं, k ग्रेटर देन y, k और y के बीच के रिलेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या शो हो रहा है, यहाँ पे k से लेकर y तक के पार्ट्स को अगर हम देखें, k से लेकर तो यहाँ y तक, तो क्या दिया गया यहाँ पे, y लेस देन इज इक्वल्स टू z लेस देन j लेस देन इज इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे k और y के बीच में रिलेशन देखे तो इसके बीच में लेस देन इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू, इन सिंबल का यूज किया गया है। और जब लेस देन इज इक्वल्स टू है और यहाँ पे भी लेस देन इज इक्वल्स टू है, लेकिन बीच में क्या है, z और j के बीच में लेस देन, तो ये सिंगल सिंबल है और सिंगल सिंबल की वैल्यू ज्यादा होता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर सेकेंड क्या है यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट होगा, तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे कि कंक्लूजन सेकेंड इज करेक्ट, इज ट्रू, तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जितने भी आपको करवाए गए हैं क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन एसबीआई एसोसिएट्स पीओ एग्जाम में पूछा गया था। 2014 के एग्जाम में सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2014 के एग्जाम में पूछे गए थे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, लेकिन वो एसबीआई के पीओ एग्जाम में नहीं पूछा गया था, वो दूसरे एग्जाम में पूछे गए थे वो यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे कि a लेस देन x लेस देन इज इक्वल्स टू m लेस देन r r इज इक्वल्स टू p और p ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू j, ये कह रहा है यहाँ पे। और कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि j ग्रेटर देन a, और कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे कि x लेस देन p, ये दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में पूछा गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO, इसमें पूछा गया था ऑनलाइन एग्जाम में। और ये पूछा गया था कब, 11/1/2015,
2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे कंक्लूजन को सही करने से पहले या गलत करने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंक्लूजन को देखना होगा और फिर हमें स्टेटमेंट से चेक करना होगा कि यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन गलत होगा और कौन सा सही होगा। अगर कंक्लूजन फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में है जे ग्रेटर देन ए। हम जे से ए तक की बात करते हैं तो जे और ए के बीच में लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। यहाँ पे मीन्स लेस देन का भी यूज किया गया और ग्रेटर देन का भी यूज किया गया है। मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। और नॉन स्टैंडर्ड में प्रत्येक कंक्लूजन क्या होता है, पार्शली रॉन्ग होता है। मतलब कि यहाँ पे जे और ए के बीच में रिलेशन की बात हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जे बड़ा होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शली रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं, एक्स लेस देन पी। यहाँ पे यक्स और पी के बीच में बात करते हैं तो क्या है, यक्स लेस देन इज इक्वल्स टू एम लेस देन आर इज इक्वल्स टू पी। यहाँ पे यक्स और पी के बीच में बात करते हैं तो यक्स लेस देन इज इक्वल्स टू एम लेस देन आर इज इक्वल्स टू पी। यहाँ पे यक्स है वो एम से छोटा भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है एम के। इसके बाद जब एम से छोटा हो रहा है या फिर एम के बराबर हो रहा है तब तो आर से भी छोटा होगा, क्योंकि जब एम यहाँ पे छोटा है आर से तब तो एक्स भी छोटा होगा। और आर किसके बराबर है, पी के। जब आर से छोटा हो रहा है एक्स तब तो पी से भी छोटा होगा। मतलब कि कंक्लूजन सेकंड क्या है, करेक्ट। यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आंसर, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एओ एग्जाम में, पूछा गया था NIACL के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में 2015 में। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए गए थे वो SBI एसोसिएट्स PO एग्जाम में पूछे गए थे, वो था 2014 एग्जामिनेशन में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जाने से पहले जो भी स्टूडेंट है जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।